दोस्तों, आज बात करते हैं कि अगर आप कभी कभी कोई छुट्टी ले ली आपने या बिना छुट्टी के अगर आप चले गए तो क्या आपकी सेवा समाप्त हो सकती है। तो इस हैबिचुअल जो है दुराचार क्या होता है, जैसे जानते हैं आप। मेरा नाम राकेश कुमार गुप्ता एडवोकेट। मैं लेबर लॉ एडवाइज़र साधारण बोलचाल की भाषा में आपको लेबर लॉ की जानकारी देता हूँ। इससे पूर्व भी मैंने आपको जानते हैं मैंने बहुत सारी वीडियो जारी कर रखी हैं, जैसे सेवा समाप्ति से कैसे बचें, लेबर कोर्ट में शिकायत कैसे करें, कौन कौन से ऐसे कारण होते हैं सेवा समाप्त की जा सकती है या हो जाती है और उससे कैसे बचें, है ना। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करना। हो सकता है आपके काम की जो वीडियो ना हो और आपके साथी के लिए काम की ज़रूरी हो, इसलिए आप इसे अगर शेयर करेंगे तो इसका लाभ निश्चित रूप से किसी मिलेगा आपको। मेरे चैनल का नाम लेबर प्रॉब्लम एंड सॉल्यूशन है। इसमें हर तरह की लेबर संबंधी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास किया गया है। 100 से अधिक वीडियो हैं। अगर आप देखेंगे तो आप निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। अगर आप कोई नौकरी करते हैं तो आपको अवश्य देखनी चाहिए। तो आइए आते हैं अपने मूल विषय पर। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि जब हम कार्य करते हैं किसी भी कंपनी में या किसी दुकान पर, कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट में है, तो बिना छुट्टी स्वीकार किए जाना पड़ जाता है। कानून तो ये है कि आप छुट्टी स्वीकार करके जब स्वीकार हो जाए तब आप जाए, लेकिन ऐसी परिस्थितियां हो जाती हैं कितनी बार कि बिना छुट्टी स्वीकार किए ही हमें जाना पड़ता है। और ऐसी दिशा में जब हम चले जाते हैं और वापसी आते हैं तो पता लगता है कि हमारा गेट ही बंद कर दिया गया है या हमारी सेवा समाप्त कर दी गई है। उसमें बड़ी परेशानी हो जाती है। ये स्थिति काफ़ी लोगों के सामने आती है। काफ़ी लोगों ने कहा कि भाई इस संबंध में आप हमें थोड़ी जानकारी दें। तो बड़ी महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी वीडियो देखिएगा तो निश्चित रूप से आपको लाभ होगा। तो सबसे पहली बात तो यह है कि क्या ऐसी दिशा में सेवा समाप्ति हो सकती है या नहीं हो सकती, या ऐसी दिशा में सेवा समाप्ति करना सही है या गलत है। अगर आपको इस बात की जानकारी होगी और कोई आपकी सेवा समाप्ति से करता है तो आप उसका विरोध कर सकते हैं। इसलिए वीडियो अगर आप देखेंगे तो आपको आज ये जानकारी हो जाएगी ऐसी दिशा में हमें क्या करना चाहिए और हमारे क्या अधिकार हैं। आपको अगर ये जानकारी जो मैं दे रहा हूँ, इसे आप जानते हैं मुझे 30 वर्षों का लेबर लॉ का अनुभव है। तो मेरे पास इस तरह की समस्या से संबंधित बहुत सारे केस आए हैं जिनका मैंने मुकदमा लड़ा है और अधिकतर में जीत भी हासिल की है। उसका कारण यही है कि हम जानकारी के अभाव में बहुत कुछ गलत कर बैठते हैं, और अगर हमें जानकारी होगी तो हम गलती नहीं करेंगे और अपनी सेवाएं भी बचा सकेंगे और लाभ भी उठा सकते हैं। मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ इस वीडियो में। एक बार क्या हुआ कि मेरा एक लेटेस्ट उदाहरण है, उसका मैंने केस भी लड़ा है और जीता भी उसको। मेरा एक व्यापारी था, मेरा एक वकील था, उसको परिवार में जो बम्बई में रहता था वो नौकरी करता था दिल्ली में, तो वहाँ पे कोई दुर्घटना हो गई बम्बई, तो उसे वहाँ जाना पड़ा।
क्योंकि परिवार की बात थी, जाना पड़ता है और अपने पूरे परिवार के साथ जाना था। तो उसने अपने कंपनी में, अपनी दुकान में जहाँ भी वो काम करता था, एक प्रार्थना पत्र दिया कि साहब मुझे जो है 8 दिन के लिए बम्बई जाना और ऐसे ऐसे बात है, वहाँ दुर्घटना हो गई है और मुझे देखने के लिए जाना है। लेकिन जो मालिक हैं या ठेकेदार हैं, जो भी हैं, उन्होंने सिर्फ 2 दिन की छुट्टी उसकी स्वीकार की। अब दोस्तों परेशानी ये हो गई कि 2 दिन में एक 10-15 हज़ार रुपये महीना कमाने वाला कर्मचारी कैसे मुंबई जाए और कैसे वापस आए। इतना तो उस पर पैसा होता नहीं कि वो हवाई जहाज से चला जाएगा और आ जाएगा, संभव नहीं होता ऐसा। तो बड़ी दुविधा हो जाती है, तो जाने भी जरूरी होता है। तो वो गया, जाना जरूरी था। और जाने के बाद 8 दिन के बाद वो आया, काम पे जब आया तो उसको गेट बंद कर दिया, काम पे नहीं लिया। पैसे दिशा में नौकरी गई, बड़ी परेशानी हो गई। तो जो पैसे दिशा में वापसी आया, उसका गेट बंद कर दिया, तो परेशानी हो गई, क्या करें क्या ना करें। तब उसने मजबूर होकर हमसे संपर्क किया। हमने उनके एम्प्लॉयर को एक नोटिस दिया और नोटिस देने के बाद उसका मुकदमा कोर्ट में लगा दिया। तो वहाँ पर उनको जवाब देना पड़ा और न्यायालय ने तभी उन्हें आदेश दिए कि आप ये परिस्थिति ऐसी थी, आप इन्हें पूरा काम पे लो और पूरा वेतन भी दो। और उन्हें देना पड़ा और पूरा काम पे लेना पड़ा। तो इस तरह का जो है, जब स्थिति हो जाती है तो वो दुराचार की परिभाषा में नहीं आता। दुराचार कब होता है ये भी मैं आपको जानकारी दूंगा, आप पूरी वीडियो देखिएगा। एक और उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, अभी लेटेस्ट आया ये भी हमारे पास। एक हमारी कर्मचारी थी, फैक्ट्री में काम करती थी, शॉप एंड कॉमर्शियल के अंदर कवर थी, बीमार पड़ गई। बीमारी तो किसी भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। जब वो बीमार हो गई तो उसने अपने हस्बैंड के माध्यम से कंपनी में लेटर भिजवा दिया कि भाई मैं बीमार हूँ और जब ठीक हो जाऊंगी आ जाऊंगी। 8 दिन तक वो बीमार रही। 8 दिन के बाद वो डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट और फिटनेस सर्टिफिकेट लेके वहाँ पहुँची तो उसको गेट बंद कर दिया। उसका मेडिकल वगैरह भी ले लिया और फिटनेस भी ले लिया, उसको काम पे नहीं लिया कि नहीं आपने छुट्टी ले, 8 दिन छुट्टी रखी, गलत रखी। सब में बीमार थी, बहुत रिक्वेस्ट करी, बहुत कहा, लेकिन सीओ माने नहीं और उसको काम पे लेना बंद कर दिया। ऐसी स्थिति में बहुत से वर्कर अपनी सेवा समाप्त मान लेते हैं, बस यही बहुत बड़ी गलती करते हैं। ये गलती कभी ना करना। मैं पहले भी आपको कई वीडियो में बताया कि इस दिशा में अगर गेट बंद कर दिया है या काम पे नहीं ले रहे हैं तो आपकी सेवा समाप्त नहीं हुई है। सेवा समाप्ति मैंने वीडियो बना रखा है, जब तक ना माने तब तक आपके पास लिखित में ना हो। चलिए खैर ये तो अलग विषय है, इसमें मैंने अलग वीडियो तैयारी कर रखी है, आप देख सकते हैं, लाभ उठा सकते हैं। अब ऐसी स्थिति में जब उन्हें रिक्वेस्ट भी करी, उसे काम पे नहीं लिया, तो उन्होंने हमारा संपर्क किया और हमने नोटिस दिया और मुकदमा किया। तो कोर्ट ने ये माना कि भाई ये मालिकों की गलती है और इसे काम पे लेना चाहिए था। बीमारी तो किसी की भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है, और इन छुट्टी जो थी इनकी वो जेन्युइन थी और इन्हें काम पे लो और पूरा वेतन दो, पिछला भी और आगे भी। और एम्प्लॉयर को ऐसा करना पड़ा और जो है उसे पूरा वेतन भी मिला।
इसी तरह की बहुत सारी समस्याएं होती हैं। आप जानते हैं कभी कभी ऐसा हो जाता है कि आप ऑफिस में देर से पहुंचे या कभी मान लीजिए शराब पी के आ गए या जल्दी चले गए हैं और आपको कार्य पाने में देरी हो गई। ऐसी ऐसी बहुत सारी समस्याएं छोटी छोटी कार्य में आती हैं कि आपको कहा काम के लिए या आप काम पे गए और देरी हो गई, जल्दी चले गए, तो आपको गेट बंद कर दिया जाता है या सेवा समाप्ति कर दी जाती है। ये सब समस्याएं आती हैं। इन समस्याओं का समाधान ही मैं आपको आज इन वीडियो के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ। अगर ऐसी कोई समस्या कभी आपके पास आए, आपके में आए, तो इसे आप दुराचरण ना मानना। और कब तक ना मानना, ये भी बात है। दुराचरण तो है, गलत तो है, मैं ये नहीं कहता सही नहीं है, सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपकी सेवा समाप्त कर दी जाए। सेवा समाप्ति के लिए कुछ निश्चित मापदंड हैं, इसके लिए भी वही मैं बताने जा रहा हूँ इस वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आ रही हो, लाइक और सब्सक्राइब और घंटी बजा लें। और मेरा आपसे एक और रिक्वेस्ट है कि हो सकता है ये वीडियो आपके पसंद ना आए या आपके काम की ना हो, आप अन्य किसी को 10 व्यक्ति को शेयर जरूर कर दें। हो सकता है हम साथ ऐसी परेशानी हो, और ना भी परेशानी हो, भविष्य में कभी आ सकती है। अगर उन्हें जानकारी होगी तो उसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने, अब ध्यान से सुनिएगा, मैं इसका हल बताने जा रहा हूँ दुराचार के अंदर। इसमें मैं लेकिन शब्द नहीं लगा रहा हूँ। जो लोग मेरी पिछली वीडियो देखी हैं उसमें लेकिन शब्द लगा दिया गया है। कब? मैं इसका लेकिन का जवाब इस वीडियो के माध्यम में भी दे रहा हूँ, तो थोड़ा ध्यान से देखना, समझना। अगर ऐसे आपने दुराचार किया है, कभी देरी से आए या बिना छुट्टी के चले गए, या दवा मेडिकल में थे आप और काम पे नहीं ले रहे, तब ऐसी दिशा में अगर आपने मान लीजिए साल में 1 या 2 बार ऐसा कर दिया, 1 साल में, तो कोई बात नहीं, इसके लिए आप पर जुर्माना किया जा सकता है, लेकिन सेवा समाप्ति नहीं की जा सकती अगर आप शॉप एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट के अंदर काम करते हैं। लेकिन अगर आपने 3 बार ये कार्य कर दिया साल में, 1 साल में कर दिया, 1 महीने में कर दिया, 1 साल के कम पीरियड में कर दिया, अगर आपने 3 बार ये काम कर दिया, आप देरी से आ रहे हैं, बिना छुट्टी स्वीकार किए जा रहे हैं, आ रहे हैं, शराब पी कर रोजाना आ रहे हैं, या तो इसको धमका रहे हैं, इस तरह की बात कर रहे हैं, तो ऐसे जब 3 बार अगर आपने कर दिया तो आपकी सेवा समाप्त हो जा सकती, की जा सकती है। इसे ध्यान रखिएगा, 3 बार ऐसा कार्य ना हो आपसे जो आपकी सेवाएं समाप्त हो जाए। क्योंकि बार बार आप काम करेंगे तो इसका मतलब होगा इस काम करने की हैबिचुअल है, और हैबिचुअल अगर कोई व्यक्ति है तो उसकी सेवा समाप्त की जा सकती है। मैं समझता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अभी वीडियो खत्म नहीं हुई है। जो लोग बीच में छोड़ देते हैं वीडियो, उनको निश्चित रूप से लाभ नहीं मिलता। अभी मैं आपको और एक महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। यदि आप पूरी मेहनत और ईमानदारी से काम कर रहे हैं और करना चाहिए, तो आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा कार्य बिना छुट्टी स्वीकार किए या देरी से आना या जल्दी जाना कभी कभार तो मान चलता है, लेकिन अगर आप रोजाना ये काम करेंगे, हर महीने में या 2 महीने में ऐसा काम कर दोगे, तो कोई बर्दाश्त नहीं करेगा और आपकी सेवा समाप्त हो जाएगी। इसलिए जब आप नौकरी पर जाएं तो उस प्रतिष्ठान का जो आपकी सेवा शर्तें हैं, अपॉइंटमेंट लेटर है, बहुत से अपॉइंटमेंट लेटर नहीं देते, लेकिन नहीं देते तो
जो जनरल लॉ बना हुआ है उसके हिसाब से आप कवर होंगे। और अगर कोई बड़ा एस्टेब्लिशमेंट है थोड़ा, तो वो अपना सेवा शर्तें आपकी नियुक्ति पत्र में देते हैं, या उनके यहाँ स्टैंडिंग ऑर्डर बने होते हैं। उन स्टैंडिंग ऑर्डर को आप पढ़ ले, समझ ले अच्छी तरह, उन्हीं के हिसाब से चले। क्योंकि अगर उसमें ये लिखा है कि ये अपराध अगर आप 3 बार करेंगे तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएंगी, तो आपकी सेवा समाप्त हो जाएंगी, इसलिए उसको अच्छी तरह पढ़ लें। नियमों कानून का पालन करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक और सब्सक्राइब कर लें, घंटी बजा लें। अन्य फिर मैं और बताऊँगा आपको अगली बार बहुत जल्दी कि किस तरह से आप अपनी सेवाओं को बजा सकते हैं। अगर कोई दुराचार करते हैं, थ्रेटनिंग देते हैं, किसी को धोखा देते हैं, वसूली करते हैं नंबर 2 की, तब क्या आपके साथ हो सकता है। तो इसलिए आप ये शेयर जरूर कर लें। धन्यवाद।